एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन को सार्थक बनाने के लिए या जीवन को अच्छा बनाने के लिए या इसके अलावा और कुछ भी कह सकते हैं, मुक्त जीवन जीने के लिए या प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए इसी प्रकार के लगभग मिलते जुलते शब्दों से लोग अपने जीवन का उद्देश्य बहुत सारे शब्दों में निहित करते हैं, लेकिन उन सब का अर्थ अलग अलग नहीं होता है। उन सारे शब्दों का अर्थ एक ही होता है, अच्छा जीवन हो, वही मुक्त जीवन है, वही अच्छा स्वार्थ है और वही परमार्थ है। और यही परिणाम में अथवा वर्तमान में हमारे जीवन की मुक्ति है, पश्चात की मुक्ति है। हम लोग एक प्रवाह में बहते होते हैं और इसीलिए फिर हमारे जीवन में धर्म का कोई अर्थ नहीं मिल पाता है। जो धर्म को नहीं मानते हैं, ढकोसला मानते हैं या बंधन मानते हैं या गुलामी मानते हैं, तो विज्ञान की तरफ जाएंगे। किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का भी सही अर्थ न समझ पाने के कारण से हम लोग विज्ञान का अपने जीवन में सही उपयोग नहीं करते। विज्ञान का मतलब ये नहीं कि मनमानी करना, उल्टा सीधा खाना, दिनचर्या सही ना होना, जो मन आए जो इंद्रियां कहें वही करना, ये विज्ञान नहीं होता है। हालांकि विज्ञान दो भागों में विभक्त है। एक विज्ञान जो लेबोरेटरी में अथवा अपनी ज़िंदगी में एकांत में रह करके लोग प्रकृति के बारे में, वस्तुओं के पदार्थों के बारे में चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, खोज करते हैं, उसका सिद्धांत स्थिर करते हैं, वो है। उस विज्ञान के अलावा दूसरा विज्ञान है कि उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर नई नई वस्तुओं का आविष्कार हो जाता है। उन वस्तुओं को फिर हम अपने व्यवहार में सुविधा के लिए जोड़ देते हैं। हालांकि ये हमारा शरीर ही सुविधा युक्त है, लेकिन ये जीवन ऐसा है और मन की स्थिति ऐसी है कि इसमें जो जोड़े वो जोड़ता चला जाता है, फिर उसी की आदत पड़ जाती है। जरूरी नहीं कि वो जुड़ता चला जाता है तो शरीर में या जीवन में जुड़ ही जाता है। वो जुड़ते हुए भी जुड़ता नहीं, हमारे जीवन के लिए भार बन जाता है। याद करें, अभी तो 10-20 साल पहले का जीवन लोगों का कुछ और होता था। आज एकदम से परिवर्तन आया है, जीवन और हो गया। पहले लोग पैदल चलते थे, बहुत कम सवारी के साधन होते थे। पहले लोग बहुत कुछ खेती किसानी के ऊपर निर्भर होते थे, पशुपालन। जीवन का जो सही अर्थ था वो प्रकृति, उस प्रकृति में पशु पक्षी, मनुष्य समाज और धूप, हवा, जल, पृथ्वी, मिट्टी, इन सब के घेरे में जीवन जीने का एक वातावरण होता था। तो ना चाहने पर भी श्रम करना पड़ता था, शुद्ध भोजन मिलता था, पच जाता था, खाने पीने का कोई सिस्टम खराब नहीं होता था। उसको लोग गरीबी समझे तो कहते थे कि सही खाने को नहीं मिल रहा है। वो ज़माना था कि लोगों को उस समय चना का उत्पादन अधिक होता था, जो मोटे अनाज हैं बहुत होते थे। तो लोग धीरे धीरे सोचने लगे कि हम तो गरीब हैं, नहीं तो
मैदे की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते, प्रोसेस किया हुआ चावल खाते। अमीरों ने अपना एक अलग स्टेटस बनाया और जो चीज़ जीवन के उपयुक्त थी, जो चीज़ विज्ञान से सही थी, उसको गरीबी कह दिया गया, और जो चीज़ बिल्कुल अवैज्ञानिक थी, अप्राकृतिक थी, शरीर के लिए हानिकर थी, उसको अमीरी कहा गया। और गरीब लोग अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगे। और उसके बाद फिर लोग विज्ञान की तरफ, विज्ञान के नाम का सही अर्थ न समझ करके वैज्ञानिक चीज़ों की तरफ, सुविधाओं की तरफ बढ़ते गए। और फिर धीरे धीरे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, पैसे का खर्च बढ़ा, फिर काम धंधा बढ़ा, फिर प्रकृति से दूरी बढ़ी, फिर खाना पीना गलत हुआ। और करते करते आज जो स्थिति आ गई है कि जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया, वैसे बहुत बुरी दशा में लोग फंसे हुए हैं। गरीबी तो कहीं दूर हो जाएगी या नहीं भी दूर हो, लेकिन गरीब लोग भी उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। गाँव में कहीं भी शुद्ध भोजन नहीं है, जितने भी अनाज हैं सब पेस्टिसाइड्स मिलाए हुए। अब आजकल तरबूज खरबूज मिल रहा है, तो बोने वाले लोग बताते हैं कि दिन भर में 2-2 बार उसमें दवाइयाँ डाली जाती है, और बिना दवाई डाले वो होता नहीं है, लोग खा रहे हैं। जितनी भी सब्जियां होती हैं, फल आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, यूरिया और ऐसे ऐसे जो रासायनिक खाद हैं जो शरीर के लिए हानिकर हैं, अप्राकृतिक हैं, उन्हीं का उपयोग करना पड़ रहा है। अब परिस्थिति ऐसे निर्मित हो गई, मिट्टी इतनी निर्बल हो गई, हवा इतना प्रदूषित हो गया कि इसके लिए मनुष्य को सोचना पड़ रहा है। पहले लोग कहावत कहते थे कि जेरा जइहो कौनी ओर, कलयुग घेरे चारों ओर। अब कोई ऐसी ज़मीन नहीं बना सकता है कि चाह करके भी उसमें वो अपने बिना रासायनिक खाद के और प्राकृतिक रूप से शुद्ध भोजन के लिए शुद्ध अनाज का, फलों का, सब्जियों का उत्पादन कर ले। क्योंकि जब वातावरण ही दूषित हो गया, कहीं भी चले जाइए, पानी का, जो धरती का पानी है प्रदूषित है, तो सबके घरों में एक्वा की ज़रूरत पड़ने लगी। एक्वा का पानी पीते हैं तो उसमें विटामिन B12 नहीं मिलता है, बहुत सारे मिनरल्स नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से ये जीवन की समझ ना होने के कारण से हमारा ये वातावरण बिगड़ता जा रहा है। जीवन अपने आप में शुद्ध है, प्रकृति भी अपने आप में सत्य है, शुद्ध है, लेकिन मनों के टकराव से या बुद्धि के अनावश्यक खोज से, चंचलता से, या इसी को शरारत कह सकते हैं, इसकी वजह से, जिसकी जीवन के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, और कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं लेबोरेटरी में, बिना मतलब की चीज़ें बनाते हैं, और उसके बाद उसका बाज़ार में विज्ञापन होता है नई चीज़ देख करके, और कीड़े मकोड़े की तरह से, जैसे बरसात के दिनों में लाइट जलती है तो कीड़े मकोड़े जा कर के चिपक जाते हैं, मरते हैं उसी में। इसी तरीके से बाज़ार में कोई भी नई चीज़ आए और आदमी अपने चेतना में नहीं होता है और उसके पीछे वो एकदम से लट्टू हो जाता है। आवश्यकता नहीं है, फिर उसके पीछे पैसे का खर्च बढ़ता है। खर्च बढ़ेगा तो जो जहाँ पर है, मजदूर है तो बेईमानी करेगा, उसको पैसा अधिक चाहिए। जो नौकरी करता है वो बेईमानी करेगा क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, पैसा अधिक चाहिए। इस तरीके से लोगों के मनों की जो प्रकृति है वो बदलती चली जा रही है। हमारे पास वो सुविधा है, वो साधन है जिसको हम चेतना कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। हम सोचे, पहले ठहरे, फिर सोचे, फिर चिंतन करें, और यही क्रम को पुराने समय से लोगों ने सत्संग कहा, श्रवण
मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार कहा कि अच्छी जगह बैठें, अच्छे वातावरण में बैठें, वो सत्संग है। और जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसको अंदर अंतःकरण में उतारें। उसका परिणाम क्या होता है, लाभकर है कि हानिकर है, उसको अंदर से हम चिंतन मनन करें, निर्णय करें, फिर उसमें हम समाएं, उसमें मिल जाएं। इतनी सोचने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। और फुर्सत नहीं है तो ऐसा मतलब नहीं कि ज़िंदगी ऐसे बीत जाएगी। ये ज़िंदगी बीतेगी कि नहीं, ये झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और सभी एक दूसरे के लिए दुखदाई होंगे, दुश्मन बनेंगे, और अत्याचार बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा। जिसे भी अपने जीवन का कल्याण करना है, शुद्ध जीवन जीना है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, मनुष्य मात्र के लिए ये चिंतन आवश्यक है। इसलिए अध्यात्म जगत में दो शब्द जो आए, जिसको स्वार्थ कहते हैं, परमार्थ कहते हैं। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वधन अर्थ, और परमार्थ का अर्थ होता है परम धन अर्थ। तो एकांगी दृष्टिकोण से, एकांगी दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि हमें भूख लगी है, हमें कोई इच्छा अंदर से हो रही है, या हमारी कोई ज़रूरत है, केवल इतने से हम एकांगी दृष्टिकोण से किसी वस्तु को देखते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तो उसको स्वार्थ कहते हैं। और हम केवल अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में हम अकेले तो है नहीं, हम हैं, फिर हमारे साथ हमारा परिवार है, फिर परिवार के बाहर गांव है, फिर गांव के बाद समाज है। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी हमारे परिवार हैं, सभी हम हैं। तो जो कुछ भी हम वस्तु का उपयोग कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उसमें हम उसका संपूर्ण अर्थ लेकर के चलें, उसको परमार्थ कहते हैं। किसी भी वस्तु के परम अर्थ को परमार्थ कहते हैं, क्योंकि वस्तु केवल हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो केवल हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। क्योंकि सब जी रहे हैं, सब इसी धरती पर हैं, और इसमें केवल मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य के साथ साथ में अन्य जीव जंतु भी हैं, फिर वातावरण भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसलिए वैदिक ऋषि मुनियों ने इतने गहरे चिंतन में उतर करके इसको देखा, और उस समय ये देखना और ये समझना इतना आसान था, क्योंकि उस समय मन को भ्रमित करने वाले, इंद्रियों को आकर्षित करने वाले ऐसे बाजार नहीं होते थे, शुद्ध प्रकृति थी। अपनी आवश्यकता भर, शरीर की ज़रूरत भर लोग इस प्रकृति से चीज़ें ले लेते थे, खाते थे, और मन में शांति होती थी, संतुष्टि होती थी, शरीर स्वस्थ रहता था, मन खुश रहता था, प्रसन्न रहता था, जीवन मुक्त वातावरण में पूरा होता था। तो उन्होंने जो अनुभव किया, तो उन्होंने कहा कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक है, और उसी का नाम उन्होंने ब्रह्म रख दिया या ईश्वर रख दिया। और जैसे एक पेड़ होता है, एक बीज से तैयार हुआ, तो उसमें जड़ें हैं नीचे, उसके बाद तना है, उसके बाद ऊपर डालियां हैं, फिर पत्ते हैं, फिर फूल है, फिर फल है। नाम अलग अलग है, लेकिन फूल अलग चीज़ नहीं है, फल अलग चीज़ नहीं है, डालियां अलग चीज़ नहीं है, पत्ते अलग चीज़ नहीं है, जड़ अलग चीज़ नहीं है, उसके लिए चारों तरफ की जो हवा है वो अलग चीज़ नहीं है। ये सब एक है, और सबको सबकी आवश्यकता है। ये विराटता और ये उदारता, ये व्यापकता हमारे चिंतन से दूर हो गए, और हम लोग संकीर्ण मानसिकता के हो गए, और उसकी वजह से फिर हम अपनी ज़िंदगी के लिए भी नाकाम साबित हुए, और अपने परिवार के लिए भी संकीर्ण हो गए, और उसके बाद समाज के लिए तो कुछ रह ही नहीं गए, और फिर हम सुखी जीवन नहीं जी सके।
अब संत महापुरुषों ने इस मन के उलझन को या इस मन के भ्रम को दूर करने के लिए या एक शुद्ध जीवन जीने के लिए उन्होंने कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजी था माँ गधा कस्ये धनम। ये जो हमारे आगे पीछे सामने ऊपर नीचे जो कुछ भी दिख रहा है, इसमें हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर से परिपूर्ण है। अगर हम सही दृष्टि से देखें तो हमारा कुछ भी नहीं है, ये पहले से है, इसलिए इसको प्रकृति भी कहते हैं। उसमें सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, सब कुछ मिला करके जो पहले से है वो ईश्वर का रूप है और वो सबका है, उसमें सबका अंश है, सबका अर्थ है, सबकी आवश्यकता है और ये अनादि और अनंत है। ये नहीं कि कल ख़त्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ हम खाने लगते हैं तो मन में इतनी तृष्णा होती है, थोड़ा स्वादिष्ट लगी वो चीज़ तो फिर उसको लेकर के हम जम के खाते हैं, फिर कल के लिए भी रखना चाहते हैं, फिर आने वाली पीढ़ी के लिए भी रखना चाहते हैं। फिर ये भूल जाते हैं कि उसको खाते खाते अभी तो हम बिगड़ेंगे। भाई भूख के लिए खाया जाता है, भूख को भी समझना चाहिए था। भूख मिटे इसलिए नहीं खाया जाता है, भूख बनी रहे इसलिए खाया जाता है, क्योंकि भूख हमारे योग का माध्यम है। भूख ना हो तो बाहर की चीज़ें बेकार है और भूख नहीं होगी तो हम खा नहीं सकते। सेहत बिगड़ जाएगी, डिप्रेशन होगा, फिर शरीर अस्वस्थ होगा, नींद नहीं आएगी, तो जो काम धंधे हैं, जो हमारा साम्राज्य है, धन दौलत है, ये किस काम में आएगा। लेकिन चिंतन इतना संकीर्ण हो गया कि हम इससे आगे कुछ देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते हैं। संतों ने कुछ ऐसा किया है, ऐसा वातावरण दिया और ऐसा जी करके किया। संतों ने स्कूल की पढ़ाई जैसे लेक्चर देने का काम नहीं किया, उन्होंने जिया। और जिया तो उनके जीवन में जो आकर्षण, जो शांति, जो संतुष्टि, जो प्यार, जो प्रेम, जो निष्कामता, जो सर्वहितैषिता दिखाई दी, वो लोगों को अच्छी लगी। क्योंकि भीतर में चेतना सबके पास है, आत्मा सबके पास है। कभी वो तरल होता है, कभी स्थिर होता है, तो उसको अच्छी चीज़ें अच्छी रूप में दिखाई देती है। तो संत अच्छे दिखाई दिए। संत का अच्छा दिखाई देना ही जीवन के लिए संपूर्ण ज्ञान है और इसलिए वो संत गुरु रूप में प्रतिष्ठित हुए, वो हृदय में हमारे बस गए और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारी आदतें कठोर होने लगी, दूर होने लगी। हमारे भीतर में जो नासमझी थी वो दूर होने लगी और धीरे धीरे फिर हमारा आचरण, हमारा कार्यक्रम, हमारा व्यवहार, हमारी कार्यक्रम सब सही होने लगे। क्योंकि जो ये सब अंदर से एक केंद्र है, वहीं से आरंभ होता है और चारों तरफ फैल करके अच्छा या बुरा बन जाता है। इस प्रकार से गुरु शिष्य की परंपरा और भक्ति की परंपरा, सत्संग की परंपरा समाज में बनी है। लेकिन अब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और होते भी हैं तो उन्हीं के बीच में रहना है, जीना है। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई नासमझ है, कोई समझदार है। तो समझदार व्यक्ति जो है, अगर वो केवल बोले तो नासमझ व्यक्ति समझे भी तो कैसे समझे। और सामान्य रूप से व्यवहार में जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनसे हम खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो तत्काल के लिए जो मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं, चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हालांकि समझने के लिए बुद्धि मिली है कि अच्छी लगती हैं तो वो हमेशा अच्छी रहेंगी, ऐसा करके खाएं, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो जो हमारे चित्त की संकीर्णता, बुद्धि की संकीर्णता है, वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो संत महापुरुषों ने उदाहरण दिया और उसमें उदाहरण पंडितों का दिया जाता है, संतों का दिया जाता है। तो संत और पंडित के जो नाम लिए जाते हैं उदाहरण समझने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि संत और पंडित ही इसके लिए दोषी हैं या वही ऐसा करते हैं। क्योंकि वो समाज के अग्रज थे और उनकी जिम्मेदारी थी, वो ज्ञानी थे। उनमें गलती हुई तो उनकी बातें सबको जानने में आ जाती हैं। बाकी ये गलतियां तो सब में होती हैं और
ये दुख और ये समस्याएं सबके जीवन की हैं। तो उदाहरण दिया गया कि कहीं अब बहुत बड़ा भोज था, तो खिलाने वाला भी सोचता है कि हमारा जो भोजन है, हमारा किया हुआ जो पुरुषार्थ है, हमारी कमाई है, ये सार्थक हो। एक परंपरा है, और परंपरा शुरुआत इसलिए हुई कि चित्त की उदारता के लिए, चित्त की संकीर्णता को मिटाने के लिए, सब कुछ हमारा ही है, ये ग्रंथि को तोड़ने के लिए हमारे संत महापुरुषों ने एक परंपरा चलाई कि ये सबका है, इसलिए कभी कभी जीवन में एक बार या वर्ष में एक बार या महीने में एक बार, या जो बहुत समझदार है वो दिन में सबको खिला करके फिर खाते हैं। तो उसी के पीछे ये परंपरा चली भंडारे की। तो भंडारे में संत लोग बहुत इकट्ठे हुए थे। जो सेठ जी भंडारा कर रहे थे, उनकी भावना थी कि लोग अच्छे से खाएं, तो अच्छे अच्छे आइटम बने हुए थे, तरह तरह की मिठाइयाँ है, मालपुआ है, पूड़ी है, और स्वादिष्ट सब्जियां है, चटनी अचार है। अब ये सब चीज़ इंद्रियों को हो अच्छी लगने के कारण से जो ज्ञान का प्रकाश है वो उसी आसक्ति में, अच्छाई में ढक गया। बुद्धि काम करना बंद कर दिया। खाते गए जम के खाए। परोसने वाले भी क्यों विचार करें, क्योंकि उनको उदारता से खिलाना है। तो खाते खाते खा गए जम करके। खाने का सिद्धांत होता है, आयुर्वेद इसी सिद्धांत पर निर्मित हुआ है। भारतीय परंपरा में जो वेद बने हुए हैं, ये हमारे जीवन के सभी अंगों पर प्रकाश डालने वाले हैं। उसी में से एक वेद आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद कहता है कि भोजन जो हम करते हैं, तो हमारे पेट में 4 भाग होना चाहिए, क्योंकि केवल जो ठोस चीज़ है, थाली में आई हुई चीज़, उसी को भोजन नहीं कहते हैं। ये ठोस चीज़ है, इसके साथ साथ में और 3-4 तत्व हैं जिसके सहयोग से, जिसके अंश से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। उसमें जल भी है, वायु भी है, धूप भी है। तो भोजन तो बहुत मुश्किल से जल का प्रयोग होता है, ठोस चीज़ें ज़्यादा होती है। मिट्टी एक तत्व हो गया। इसलिए संत कहते हैं कि जो आयुर्वेद कहता है कि जो पृथ्वी और जल मिला करके भोजन बना हुआ है, तो 2 तत्व हो गया। इसलिए हमें भोजन आधा पेट करना चाहिए, क्योंकि अभी 2-3 तत्व और बाकी हैं। उनके लिए भी हमारे पेट के अंदर जगह होनी चाहिए। जो शक्ति हमें अनाज से मिलती है, सब्जी से मिलती है, ठोस चीज़ों से मिलती है, हम ये भूले नहीं कि वही शक्ति हमें वायु से भी मिलती है, धूप से भी मिलती है, सभी तत्वों से मिलती है। अब ये ज्ञान हमें होना चाहिए था, लेकिन संकीर्णता की वजह से उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। और संत जम के खाए, फिर उनके पेट में जगह रह नहीं गई। वो आयुर्वेद का सिद्धांत भूल गए। खाते खाते जो बाहर की चीज़ें थी, जो बाहर के वातावरण में, जिसको हम सत्संग कहते हैं और ज्ञान कहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, सब भूल जाता है आदमी। और ये लगभग सबके साथ होता है। इसलिए महाभारत में कहा गया, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में प्रवृत्ति। अधर्म जानता हूँ क्या है, बुरा जानता हूँ क्या है, लेकिन कर नहीं पाता। और अच्छा क्या है, धर्म क्या है जानता हूँ, लेकिन उसके अनुसार जी नहीं पाता हूँ। ये सबके साथ में है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। इसलिए रामायण में एक प्रसंग आया है कि राम और वाली का जब युद्ध होता है, तो राम हमारी आत्मा है, बाली ये पंच विषय हैं। हम कल खाए थे, पेट में दर्द हुआ, और हमें पता चला कि हमने जो सब्जी है उसके साथ में अचार भी खा लिया, दाल में घी का छौंक लगा हुआ था, वो ज़्यादा हो गया और पचा नहीं, तो पेट में दर्द हुआ। अब खाने की ऐसी आदत हो गई, शौक हो गया, और ऐसे मन में संस्कार बन गए। खाना ही जीवन का सब कुछ है, पचे चाहे नहीं पचे, उससे अपने जीवन को स्वास्थ्य मिले या नहीं, चित्त की प्रसन्नता हो या नहीं, तो लोग भूल जाते हैं। तो जो आत्मा है वो राम है,
और जो 5 विषय खाने की चीज़ें हैं वो बाली है। इसको आप ऐसे समझें। तो जब कल दर्द हुआ था तो मन में याद आया कि अब कल हम ठीक से खाएंगे, कम खाएंगे और संभल कर खाएंगे। लेकिन होता यह है कि सोचते 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 जब भोजन का समय आता है और सामने थालियों में अनेक व्यंजनों से सजी हुई कटोरियाँ दिखती हैं, तो फिर वो जो कल का सोचा हुआ, कल से अभी तक सोचा हुआ है ज्ञान, वो हमारा सब भूल जाता है। इसी उदाहरण को समझाने के लिए रामायण में एक प्रसंग आया है कि बाली वो शक्ति है कि जिसके सामने जो कोई आता है उसकी आधी शक्ति को बाली ले लेता है। उसको ऐसा वरदान मिला था। अब इसका स्थूल अर्थ ढूंढते रहेंगे तो फिर हम दिमाग लड़ाते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, विवाद बढ़ता रहेगा, उसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा। वो वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, भागवत हो या जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसके अनेक तरीके से अर्थ निकाले जाते हैं। वो सारे अर्थ जीवन और इस प्रकृति के साथ होते हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। केवल मानवीय अर्थ हम लेते हैं, एक दृष्टांत कहानी के रूप में उसको ले लेते हैं। तो वाली को ये जो वरदान मिला था, तो राम ने फिर संभल करके एक पेड़ की ओट में आकर के फिर बाली का संहार किया। अब लोग इसमें टिप्पणी करने लगते हैं, तो राम तो अन्याय किया, छल कपट किया। ये वो कहानी है ही नहीं जिसका अर्थ निकाल रहे हो। ये तो अपने मनगढ़ंत अर्थ निकाल करके हम उसी में अपना दिमाग माथा ठोक रहे हैं। उसका जो सही अर्थ है वो ये है, उसको हम सही अर्थ कहें या परम अर्थ कहें, वो ये है कि हम जो स्वयं में अपनी चेतना है, हमारी शक्ति है, वो शुद्ध है, वो आत्मा राम है। और बाहर खाने पीने की चीज़ें, पंच विषयों की चीज़ें, उसमें कई चीज़ें आ सकती है। पहले हम अकेले में होते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं, उनके सामने आते हैं तो हमारे अंदर की जो आधी शक्ति है वो सारे विषय ले लेते हैं। और उसके बाद जब खाना शुरू किए तो कहे चलो ठीक है, फिर आज हम खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे। वह पड़ गए। करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है। नौकरी करने वाला आदमी जब तक नौकरी नहीं पाया रहता है तब तक इतना शुद्ध रहता है, बुद्ध रहता है, चैतन्य रहता है। और जैसे ही नौकरी पाता है तैसे उसकी बुद्धि सब अशुद्ध होने लगती है। क्या होने लगती है? जब तक नौकरी नहीं पाया तो लोगों का दुख देखा, अपनी परेशानी देखी और इसलिए शुद्ध है वो। इसलिए लोग कहते हैं गरीबी में लोगों को भगवान याद आते हैं और भगवान उसके साथ भी होते हैं। भगवान का मतलब शुद्ध भावना। गरीबी में शुद्ध भावना क्यों होती है? क्योंकि वो देखता है कि इतनी कठिनाई से जीवन हमारा चल रहा है, ये अभाव है, और ये कठिनाई, ये दुख दूसरों को नहीं होना चाहिए, हमें नहीं होना चाहिए तो किसी को नहीं होना चाहिए। ऐसी भावनाएं जो आती हैं वो भगवत्ता की भावना है। तो जब तक हम नौकरी नहीं पाए होते हैं तब तक ये भावना होती है कि नौकरी पा जाएंगे तो हम सेवा करेंगे और एकदम शांति से, चैन से ज़िंदगी जिएंगे, आराम से ज़िंदगी जिएंगे, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ये मन में भावना क्यों आती है कि नौकरी नहीं मिली अभी, वो बाली अभी सामने नहीं आया हुआ है। जैसे नौकरी मिलती है, आईएएस बन गए तो, क्लर्क बन गए तो, चपरासी बन गए तो, तीनों की एक ही स्थिति आती है। ऐसी बात नहीं कि जो चपरासी बन गया तो तनख्वाह कम मिल रही है इसलिए वो रिश्वत लेने लगता है, भ्रष्टाचार करने लगता है। चपरासी भी वही सोचता था नौकरी पा जाएंगे तो हम जहाँ पर हैं वहीं सेवा करेंगे। ऐसा ही आईएएस भी सोचता है, आईपीएस भी सोचता है। लेकिन जैसे नौकरी पाता है, कुर्सी पर बैठता है, अधिकार उसके कलम में आता है, तो साल 2 साल बड़ी मुश्किल से उसके अंदर की सोच स्थिर होती है। नहीं तो धीरे धीरे वो बाली आधी ताकत उसके ले लेता है और उसके बाद कहता है कि अवसर आया है तो ऐसा है वैसा है, फिर खाओ कमाओ, इसी के लिए ज़िंदगी है। और आप देखिए कि 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख सैलरी पाने वाले भी और बहुत छोटे छोटे तुच्छ कामों में पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार के नाम से और जेल जाते हैं और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये बाली का काम है ये। इसलिए चाहे रामायण हो, चाहे धर्म ग्रंथ में महाभारत हो या कोई और दूसरा हो, उसका अर्थ का अनर्थ हमें नहीं करना चाहिए, उसका हमें परमार्थ, परम अर्थ निकालना चाहिए। और परमार्थ यही होता है। खाने पीने के बारे में भी यही है। तो
मैंने देखा एक बार हम लोग स्टेशन पर खड़े थे, वेटिंग, ट्रेन आने में लगभग 2-3 घंटे लेट थी, तो वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, देखे कि गाड़ी आने वाली थी और जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी आकर के रुकी है तो लगभग सुबह का समय था, तो लगभग सभी लोग गेट को बंद करके आराम से सो रहे होते, बैठे रहे होते। जो तो अंदर चले गए वो दूसरों की नहीं सोचते हैं, वो अपने आराम की केवल सोचते हैं बस। और जो डिब्बे में चढ़े नहीं हैं, जो यात्री को अभी ट्रेन पर चढ़ना है, वो सबकी सोचते हैं। क्यों सोचते हैं कि अभी हमें डिब्बे में चढ़ना है, और देखो ये लोग बड़े आराम से गेट बंद करके डिब्बे में सो रहे हैं, दूसरों का ख्याल नहीं करते हैं। फिर ऐसे समय में जो यात्री होता है, जो बाहर भुक्तभोगी होता है, वो बहुत कुछ बातें सोच जाता है कि ये लोग स्वार्थी हैं और ये केवल अपनी बात सोचते हैं, दूसरे की नहीं सोचते हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया है और गाड़ी केवल 1.5 मिनट तक रुकेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। परेशान हो रहा था इस डिब्बे से उस डिब्बे, उस डिब्बे से उस डिब्बे के सामने जा करके किसी ने उसकी परेशानी देखी, कोई सज्जन व्यक्ति अंदर रहा होगा, तो उसने फिर वो दरवाज़ा खोल दिया डिब्बे का और कहा भाई साहब आ जाइए। और ये महाशय जैसे डिब्बे के अंदर चढ़ पाए हैं और वैसे ही डिब्बे को, दरवाज़ा को बंद करके और कहा बंद करो नहीं तो ये भीड़ भाड़ बहुत चढ़ जाती है। उस आदमी ने कहा कि महाशय अभी तक आप बाहर थे तो बड़बड़ा रहे थे कि लोग स्वार्थी हैं, बंद कर लेते हैं, दूसरों का ध्यान नहीं करते हैं। अब आप डिब्बे के अंदर आ गए हैं तो आप वो भूल गए सब, अभी दूसरे नहीं रह जाएंगे क्या, आगे स्टेशन पर यात्री नहीं आएंगे क्या? तो मैंने ये देखा कि जब तक डिब्बे से बाहर रहता है आदमी तो परमार्थी रहता है, बहुत व्यापक चिंतन करता है, सबके बारे में सोचता है। क्यों सोचता है कि अभी अभावग्रस्त है, गरीब है, समस्याग्रस्त है, और जैसे ही वो सुविधा पाता है, अपना काम पूरा हो जाता है, आराम मिल जाता है, वैसे ही सारा ज्ञान उसका भूल जाता है और फिर वो एक कवच के अंदर डूब करके और उसके बाद उसी में खूब मज़े लेना चाहता है, खूब जम के खाता है, रिश्वतखोरी करता है, पैसा कमाता है, संग्रह करता है, और करते करते वो सृष्टि के अर्थ को, सृष्टि के नियम को, जिंदगी के इस जन्म और मृत्यु के नियम को सब भूल जाता है, और करते करते उसकी ज़िंदगी बीत जाती है और अंत में अधिक खाया अधिक कमाया, उसी तनाव में, उसी बीमारी में और तमाम झगड़ों में ऐसे उलझ करके ज़िंदगी उसकी नरक बन जाती है। जिसका नरक आज है वही नरक कल पाता है। तो इस तरीके से जो स्वार्थ और परमार्थ है, इसका अर्थ हम सोचें तो एक ही व्यक्ति कभी स्वार्थी होता है और वही परमार्थी होता है। परमार्थी कब होता है? जब अभावग्रस्त होता है, जब समस्याग्रस्त होता है, जब गरीब होता है, और जैसे ही उसकी समस्याएं दूर होती हैं, संपन्न होने लगता है, पैसा पाने लगता है, तो ऐसे स्वार्थी हो जाता है। हर गरीब आदमी धार्मिक होता है, परमार्थी होता है, क्योंकि उसकी परिस्थिति शुद्ध है और उसके अंदर की चेतना शुद्ध है, उसकी समस्याओं ने उसको अभी एक्टिव रखा है, तो वो अच्छी अच्छी बातें सोचता रहता है। तो ऐसे खाने पीने के बारे में भी होता है। वो संत जी ज़्यादा खा गए, गले तक खा गए, उनको याद ही नहीं रहा कि खाने के साथ में पानी भी पीना है, पानी के साथ में हवा भी चाहिए, और जम के खाए। रात हुई, जो लोग सावधान होकर खाए पिए थे उनको तो नींद आ गई ठीक से। अब इनके अंदर में जो कुछ खाना गया था अंदर, थोड़ी देर तक तो मथता रहा, उसके बाद उसके मंथन से जब अंदर में एसिड ज़्यादा बना, गर्मी ज़्यादा बनी, तो प्यास लगी, और प्यास के लिए पानी चाहिए, और पानी के लिए पेट में जगह चाहिए, सो उन्होंने रखा नहीं, वो घाटे तक ठूंस करके भर लिए थे। और फिर जब प्यास लगी, जैसे ही उन्होंने एक घूंट पानी पिया, वो भयंकर दर्द पैदा हुआ अंदर में और गैस बना। फिर उसके बाद चिल्लाने लगे, कलहने लगे, फिर साथी जगा, फिर उसने सेठ को आवाज़ पाड़ी, सेठ जी आए। अब चूंकि सेठ जी ने उनको
भोजन दिया था तो भोजन की दवा भी देनी पड़ी, उसका इलाज भी कराना पड़े। फिर सेठ जी ले जा करके उसको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दिखाया। डॉक्टर को भी आधी रात को उठना पड़ा, तो वो भी थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया उसका। फिर साधु देख करके और अपसेट हो गया कि कोई सामान्य व्यक्ति जो अनाड़ी है, जो अज्ञानी है, जो गृहस्थ है, जंजाली है, वो बीमार पड़े तो ठीक है, साधु कैसे बीमार पड़ जाता है। और लगभग ये चिंतन सबके पास होता है। जब सामान्य व्यक्ति गलती करता है तो उस सामान्यता में छिप जाता है, वैसे जैसे काले कपड़े में कोई दाग लगे तो छिप जाता है, लेकिन सफ़ेद कपड़े में कोई दाग लगता तो छिपता नहीं। इसलिए साधु संत पंडित लोग या जो भी समाज के अग्रज होते हैं, नेता लोग हैं, या जो कभी अच्छे रहे होते हैं, उनमें कुछ भी थोड़ी गलती होती है तो आदमी दूर से देखता है। अब महात्मा जी को देख करके वो डॉक्टर थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ। उसने कहा, महात्मा जी, वो तुरंत समझ गया इनकी क्या स्थिति है। उसने कहा कि आपके पेट में अनाज ज़्यादा पड़ गया है, भोजन ज़्यादा हो गया है, और जिसको लोग अपच कहते हैं, वो अपच की आपको तकलीफ़ हो गई है। अब इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं लगता है। आपने इतना खा लिया है कि इसमें पानी जा नहीं सकता है, दवा भी जाने की गुंजाइश नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा कम खाए होते तब पानी पी लेते तो दवा आ जाती तो फ़ायदा करता, अथवा प्रकृति आपका इलाज करती कि आपको उल्टी हो जाती, नहीं उल्टी होती तो टट्टी हो जाती, तो आप थोड़ा रिलीफ में आ जाते। अब आपने इतना सट के, इतना जम के खा लिया है कि 1 इंच भी, 1 सूत भी उसमें जगह नहीं रह गई। अब ना नीचे से निकल सकता है, ना ऊपर से निकल सकता है, जिसको बंद कालरा कहते हैं। पहले ज़माने में जब लोग खाने पीने में गलतियां करते थे, उपस्थिति के अनुसार हुआ करती थी। वैसे तो अभावग्रस्त जीवन जीते थे, ठीक से खाने को नहीं मिलता था तो 2-2 दिन नहीं खाए, मिल गया तो जम के खा लिया, पानी पिया नहीं। तो इसलिए पहले ज़माने में कालरा की बीमारी बहुत चलती थी, हैजा की बीमारी बहुत चलती थी। और आज भी वो बीमारी है, जो पानी नहीं पीता है, जिसके शरीर में पानी नहीं होता है, उसको कालरा, डायरिया, इस प्रकार की बीमारियां ज़्यादा आती हैं। इसलिए संतों ने समझाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हम जितना भोजन करते हैं उसका 3 गुना पानी शरीर में होना चाहिए। उसके साथ में हमारे शरीर में थोड़ी जगह होनी चाहिए जिसमें हवा भी रहे, तब शरीर स्वस्थ रहता है। तो महात्मा जी को फिर डॉक्टर साहब ने देखा तो पेट तो बिल्कुल तन गया था, बिल्कुल। अरे पेट क्या समझो, उसको इंडिया गेट ही समझो। डॉक्टर ने मजाक किया कि महात्मा जी, आपने इसको इंडिया गेट बना लिया है, बताइए क्या करें। 2 ही उपाय हैं, आपने जो खाया हुआ है ये निकालना पड़ेगा, और निकलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो मुख से निकालेंगे या तो नीचे से निकालेंगे। वो महात्मा सोच में पड़ गए कि अभी अभी हम गुलाब जामुन खा करके आए हैं। तो महात्मा ने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा करिए कि आप नीचे से ही निकालिए, मुख से मत निकालिए। डॉक्टर ने कहा कि नीचे से अगर टट्टी नहीं रुकी तो फिर क्या करोगे, ऊपर से क्या दिक्कत है, उल्टी करा देते हम। तब महात्मा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, अभी अभी शाम को गुलाब जामुन, अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाया हूँ, सब बेकार हो जाएगा। ये महात्मा की बुद्धि नहीं है, ये महात्मा के स्वच्छ अंतःकरण में ये दृष्टांत आरोपित किया गया है। ये आम लोगों की दिक्कत है, ये आम लोगों की समझ है। तो इस प्रकार से हम लोग इस संसार में आने के बाद इतना शुद्ध जीवन मिला होता है, इतना स्वस्थ जीवन मिला होता है, मन में कोई गंदगी नहीं, कोई दुर्विचार नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई लालच नहीं, कोई संग्रह करने की भावना नहीं। एक बच्चे की जिंदगी को देखें तो होना तो ये चाहिए था कि जीवन को शुद्ध बनाने के लिए एक बच्चे का आदर्श सामने रखते। हमें लगता है कि महात्मा सूरदास जी ने इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन बहुत व्यापकता से किया है। वो इसलिए किया है कि लोगों को अपने बचपन की याद आए। इसलिए ईसाई ग्रंथ में भी कहते हैं उस समुदाय में कि जो ईश्वर है वो बच्चों के हृदय में निवास करता है। बच्चों को इसलिए कहा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यही जन्म मुक्ता था, जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय आप मुक्त थे।
उस बचपन को आप याद करिए, उसमें आत्मा स्वच्छ होती है, मन निर्मल होता है, कागज बिल्कुल कोरा सादा होता है। लेकिन उसकी गलती नहीं है, उसके बिगड़ने में उसके साथ साथ में परिवार की और समाज की बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए समाज को भगवान कहा जाता है, जनता को जनार्दन कहा जाता है, प्रकृति को, वातावरण को भगवान कहा जाता है। इसे शुद्ध रखे। इसलिए भारतीय परंपरा में इन सब की पूजा का ऐसा वर्णन आता है कि हम गंगा की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो लोग नहीं समझते वो कहते हैं कि ये जो हिंदू धर्म है या भारतीय संस्कृति है, बेवकूफ़ों की संस्कृति है, कुछ समझते नहीं है। वास्तविकता यह है कि जितना गहराई से, जितना सर्वांगीणता से ये संस्कृति में चिंतन हुआ है, संभवतः इस वातावरण के कारण से या काल क्षेत्र के कारण से उतना दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलता है। इनकी पूजा का अर्थ यही है कि इनको हम गंदा नहीं करें, और ये गंदा होंगे, पर्यावरण प्रदूषित होगा, इसमें गंदगी बढ़ेगी तो हम स्वयं गंदे होंगे, हमारा मन गंदा होगा। और या ये कह सकते हैं कि पहले आदमी का मन गंदा होता है तो सब गंदा हो जाता है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि मन में चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब ये नहीं कहा कि ये जो गंगा नदी है उसकी आप अवहेलना करें। मन स्वच्छ होगा तो गंगा नदी कैसे अपवित्र होगी? इस कहावत का गलत अर्थ लगा लिया जाता है कि मन में चंगा तो सब सही हो गया, गंगा जाने की क्या आवश्यकता है। गंगा को इसलिए पवित्र रखना है कि लौट करके वो गंगा ही हमारे मन को फिर पवित्र करेगी। शुद्ध पानी पिएंगे तभी ना मन पवित्र रहेगा। आखिर गंगा को पवित्र अपवित्र किसने किया? इसे गंगा को मैला किसने किया? अगर इंसान नहीं होता धरती पर, ये फैक्ट्री नहीं होते, इंसान की ये काली करतूत नहीं होती, तो गंगा कैसे मैली होती? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मन तो निर्मल भया जो गंगा का नीर। गंगा को साहब ने बड़े पवित्र भाव से याद किया हुआ है। इसलिए याद किया है कि वो ओरिजिनल है, सत्य है। उसमें जो गंदगी दिखती है, आज हम कहते हैं कि गंगा में क्या स्नान करना, उसमें तो टट्टी बह रही है, उसमें तो ये रासायनिक कितने केमिकल बह रहे हैं। किसने बहाया केमिकल? हमारे मन की गंदगी ने बहाया। अगर हमारे मन में गंदगी नहीं होती तो गंगा गंदी नहीं होती। गंगोत्री में जा कर के देखिए तो गंगा कितना निर्मल है। इसलिए उसको भी हम सत्य का एक प्रतीक मानते हैं। सूर्य को सत्य का प्रतीक मानते हैं, पृथ्वी को सत्य का प्रतीक मानते हैं, और मनुष्य जीवन का जो आरंभ है बच्चे को भी सत्य का प्रतीक मानते हैं। इन सबकी शुद्धता को याद दिलाने के लिए, सत्यता को याद दिलाने के लिए हम इनको सबको भगवत्ता से, भावनाओं से जोड़ते हैं, और इनको सबको हमने धर्म से जोड़ दिया। ये धर्म अलग चीज़ है, ये चीज़ अलग है, ऐसा नहीं हो सकता है। धर्म व्यापक है जो हमारे जीवन से लेकर के पूरे पर्यावरण को आच्छादित करता है। इसलिए धर्म को केवल हम स्वर्ग और नर्क से नहीं जोड़े। स्वर्ग नर्क भी हमारे जीवन के दो भाग हैं। जब तक हमने कर्म किए नहीं है तब तक हमारा जीवन स्वर्ग है। जब हमने कर्म अपने प्रकृति के नियमों के विपरीत कर दिया, मनमानी कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, उसके बाद हमारे जीवन का नरक यात्रा शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो धर्म है और जीवन है, संत गुरुजनों का योगदान है, सत्संग है, इसको अगर हम खुले दिल से समझेंगे तो इसमें कहीं भी हमारा जो विवाद है वो नहीं रह जाता है, मतभेद नहीं रह जाता है। इंसान इंसान के लिए एक ही चीज़ है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो बीमार व्यक्ति के लिए जो दवा है वो मुसलमान की दवा अलग हो, हिंदू की दवा अलग हो, नास्तिक की दवा अलग हो, आस्तिक की दवा अलग हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी का डोज कम होता है, किसी का डोज ज़्यादा होता है, कौन कितना बीमार है, कैसे बीमार है, उसमें अलगाव हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी के मन की वजह से शरीर में बीमारी आई होती है। तो शरीर की दवा करने से पहले इसलिए आजकल के डॉक्टरों को मन का भी अध्ययन कराया जाता है। उसको योग कहते हैं, अथवा जिसको नेचुरोपैथ कहते हैं, अथवा जिसको अध्यात्म कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। तो जब ध्यान में हम बैठते हैं तो मन हमारा जो चारों तरफ गंदा हो करके बह रहा था
वो धीरे से रुकता है। मन गंदा क्यों होता है? विषयों के अनावश्यक संसर्ग से होता है, चंचलता के कारण से होता है, लालच के कारण से होता है। जब हम गुरु के पास बैठते हैं या अपनी गृहस्थी से बाहर जाकर कहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं या कहीं तीर्थ में जाकर के वहाँ बैठते हैं जहाँ अपनी मानी हुई कोई गंदगी नहीं होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, तब मन थोड़ा सा रिलैक्स में आता है और तब उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तब शरीर की इम्यूनिटी भी अच्छा काम करने लगती है। इसलिए संत महापुरुषों ने तीर्थ यात्रा को, पेड़ पौधों को, एकांतवास को, संतों को, सबको धर्म से जोड़ दिया है। आज जिसे हम सत्संग कहते हैं वो केवल पंडाल के भीतर बैठना नहीं है, वो केवल एक जगह बैठना नहीं है, बल्कि व्यापक रूप में देखें तो जो प्रकृति है ये भी सत्य है, इसके साथ जीना, शुद्ध चित्त के साथ जीना, शुद्ध चित्त के साथ सबके साथ व्यवहार करना, ये सत्संग है। और इस सत्संग का जो भाव मिलता है वो मन की संतुष्टि है, चित्त की शुद्धता है, आत्मा की संपूर्णता है। इसमें चित्त और ये शरीर, ये दोनों एकदम अपने फुल आयाम में, संपूर्ण आयाम में विकसित होते हैं, जिसको हम प्रसन्नता कहते हैं, खुशी कहते हैं, जिसका उदाहरण हम फूलों से देते हैं। भगवान को फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? फूल का मतलब जो अपने पूरे आयाम में एकदम फुल रूप में खिल गए हों, वो खिल जाता है, इसलिए अच्छा लगता है। बच्चा जब खिलखिलाकर हंसता है तो अच्छा लगता है। कोई बूढ़ा व्यक्ति जब एकदम खुश होता है, खिलखिलाकर हंसता है तो अच्छा दिखता है। जिसके अंदर में कोई तनाव नहीं हो, किसी प्रकार से ग्रंथि नहीं हो, वो अच्छा लगता है। इसलिए इसका सबसे एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण मिला संत महापुरुषों को, पूर्वजों को, वो फूल मिला। इसलिए जब हम अपने इष्ट के पास जाते हैं तो फूल लेकर के जाते हैं कि आपके आशीर्वाद से हमारा चित्त इतना ही खुला, इतना ही खिला हुआ है। नाथ आज हम काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। केवल राम के पास पहुंच जाने से ही, उनकी सेवा कर लेने मात्र से ही केवट कुछ पाया नहीं। उसको न जमीन मिली, न उसको कोई एफडी मिला, न उसको कोई आभूषण मिला, उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन एक राम का पवित्र मन मिला, राम का पवित्र भाव मिल गया। और इतना खुश होता है कि बोलता है कि अब हमें कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे अंदर की जितनी दरिद्रता थी, संकीर्णता थी, दूर हो गई। तो थोड़ी देर हम फूल को देख करके बैठें तो ऐसा मन होता है, और ऐसा मन हो जाता है तो यही मन हमारा सुमन हो जाता है। और इसी को लेकर के हम गुरु दरबार में या देवताओं के पास या हम मंदिर में या मस्जिद में या कहीं भी जा कर के रखते हैं, तो एक प्रकार से एक प्रतीक होता है कि हमारा एक स्वच्छ मन आपके लिए समर्पित है। इसलिए समर्पित है कि हमारा मन आप शुद्ध रखिएगा, ये बिगड़ने नहीं पाए। और यही पूजा का अर्थ होता है। हम लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कर्मों में, अपने कर्म क्षेत्र में जहाँ भी रहे, इस धर्म को, इस पूजा को साथ साथ लेकर के चलें, जीवन सुंदर होगा। यही जीवन का कल्याण है, यही मुक्ति है, यही शुद्ध अध्यात्म है, यही धर्म है। इतनी चर्चा के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।